हाय एवरीवन, सो वेलकम टू माइंड मैप बाय विवेक सिंह। ये 40th क्लास है। हाँ, 40th क्लास है विजय सीरीज़ का। तो विजय सीरीज़ के 39 क्लास हो चुके हैं, सब देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए, है ना। चलिए, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं फॉर्म्स ऑफ क्लाउड। आज हम लोग देखते हैं फॉर्म्स ऑफ क्लाउड। दोस्तों, फॉर्म्स ऑफ क्लाउड बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखो हम लोगों को क्या देखना है कि टोटल 10 तरह के क्लाउड्स होते हैं। हाई लेवल क्लाउड्स, इसमें क्वेश्चंस कैसे पूछेगा पता है? जैसे आपको थंडर क्लाउड्स किसको बोलते हैं, ठीक है, कौन सा है रेन बियरिंग क्लाउड्स, कौन सा है ना। जैसे रेन बियरिंग क्लाउड्स कौन सा है, तो निम्बो स्ट्रेटस रेन बियरिंग क्लाउड्स है। हाई लेवल क्लाउड्स कौन सा है, ठीक है, तो साइरस, साइरोक्यूमुलस, साइरोस्ट्राटस, ठीक है। फाइब्रस क्लाउड्स कौन है? ड्रिजलिंग किस में होता है? ड्रिजलिंग होता है स्ट्रेटस में। गुड आरएफ ऑफ हाई एल्टीट्यूड, हाई लैटिट्यूड, एल्ट्रोस्टेटस, ठीक है। तो ऐसे करके क्वेश्चन आएगा। तो ये सबको आप ज़रूर देख लेना, इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आप बात करते हैं एग्रो क्लाइमेटिक जोन। मेरे ख्याल से मोस्टली लोगों को पता होगा कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ, प्लानिंग कमीशन, अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन हम लोग एग्रो क्लाइमेटिक जोन 15 है, और अकॉर्डिंग टू NARP ICAR के हिसाब से 127, दोनों को देख लेना, ठीक है। एग्रो इकोलॉजिकल जोन, ठीक है, NBSSLUP के हिसाब से 21 है और ICAR के हिसाब से 8 है। सॉइल क्लाइमेटिक जोन 64 है। ICAR 1964 में इसको एक्सप्लेन की थी, और इसका सॉइल क्लाइमेटिक जोन भी है कितना, 64, ऐसे करके याद रखना। देखो ये जो है क्वेश्चन साउथ वेस्ट मानसून और नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, ये क्वेश्चन अभी अभी नाबार्ड में आया था। तो इसमें क्या आया था कि साउथ वेस्ट मानसून कब से कब होता है ना। तो देखो साउथ वेस्ट मानसून, देखो इंडिया का मान लो ये मैप हम लोग रफ मैप बना देते हैं, ठीक है। तो साउथ वेस्ट, साउथ ये हुआ, वेस्ट इधर हुआ, साउथ वेस्ट मानसून इधर से आपको वेट मैं आपको थोड़ा और अच्छे से दिखाता हूँ। हाँ, तो हुआ क्या कि साउथ वेस्ट मानसून में इधर से मानसून आता है, ठीक है, साउथ और वेस्ट के तरफ से, और नॉर्थ ईस्ट मानसून इधर से आता है, ठीक है। देखो जनरली होता क्या है कि अभी जो हम लोग का जून जुलाई में बहुत बारिश होता है ना, जून जुलाई अगस्त में, तो जून जुलाई अगस्त वाला जो बारिश है वो इधर से आता है, क्योंकि ये 75% जो बारिश होता है वो हम लोगों के देश में साउथ वेस्ट मानसून से आता है, ठीक है। तो केरला से आता है, जून में स्टार्ट होता है और एंड होता है सितंबर में, ठीक है, यही चीज़ दिया हुआ है यहाँ पे। और नॉर्थ ईस्ट मानसून का क्या है, नवंबर में आता है, लास्ट दिसंबर में ख़त्म होता है। ये जनरली विंटर मानसून होता है। विंटर में कहीं कहीं आप देखोगे कि विंटर में बारिश हो रही है, तो काइंड ऑफ विंटर मानसून होता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्थ ईस्ट मानसून। याद रखना है, हम लोग का अभी जो बारिश होता है, जो नेचुरल बारिश होता है, जो हम लोग जानते हैं कि जून जुलाई अगस्त में होता है, वो साउथ वेस्ट मानसून से। यही क्वेश्चन था, ठीक है। देखो क्वेश्चंस ये सब है। हेल जो है वो कौन से क्लाउड से आते हैं, तो कोल्यूमुलम निम्बस क्लाउड से आते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे नेशनल सेंटर फॉर मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग, मीडियम रेंज वेदर फॉरकास्टिंग कितने दिन के लिए होता है, तो 3 से 10 डेज़ के लिए होता है। क्लाउड्स ड्रॉपलेट का साइज़ देख लो, 20 माइक्रोन। फिर तुमको साइज़ ऑफ रेन ड्रॉपलेट्स को देख लो, 22 mm, ठीक है, ये सब डायमीटर है। हाँ, फिर आप देखोगे यहाँ पे क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रॉट सिविरिटी अकॉर्डिंग टू NDVI और MAI, ठीक है, मॉइस्चर अवेलेबिलिटी इंडेक्स, और नॉर्मलाइज्ड डेविएशन वेरिएशन इंडेक्स। तो क्या है, ड्राउट सिविरिटी अकॉर्डिंग टू NDVI और MAI अगर हम लोग देखेंगे, तो अगर 10% से कम है तो इट्स वेरी नॉर्मल, ठीक है। 10% से 25% तक डाउट सिविरिटी है तो NDVI है, तो इसको बोलेंगे माइल्ड, थोड़ा सा है, ठीक है। 50 जो है ना, ये एक व्यू पॉइंट है, देख लो यहाँ से, देख लो 50 के बाद वो सीवियर हो जाता है। 75 एक ह्यूमिड पीरियड हो जाता है, 75 से ऊपर। क्रॉप ग्रोइंग सीजन, ये देखो ये क्वेश्चन आया था, 60 से 80% जो ह्यूमिडिटी होता है ना, वो फेवर करता है क्रॉप ग्रोइंग को। ये क्वेश्चन 2017 AFO में आया था, ठीक है। तो ये सब बेसिकली क्वेश्चंस ऐसे ऐसे आ जाते हैं, तो इन लोगों को आपको देखते रहना, ठीक है। यहाँ पे आप क्या देखोगे कि नॉर्मल आपको कहाँ से कर रहा है, 10%, ये मतलब आप पूरा को पढ़ लेना। इसमें मैं आपको मेन बता दिया कि ह्यूमिड पीरियड कहाँ से कहाँ होता है, क्रॉप ग्रोइंग सीजन कहाँ से कहाँ होता है,
ठीक है, और ये चीज़ों को देख लेना। चलो, थैंक यू सो मच, बाय बाय।